जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख झीलों के बारे में, जिसे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार इससे सवाल आते हैं। तो प्रयास यही है कि हम लोग उस सभी झील को देखते हैं जो सवाल में पूछा जाता है, जिससे सवाल आए तो आप उसको सही कर पाए। तो आइए देखते हैं भारत में प्रमुख झील के बारे में। लिखेंगे जिस टॉपिक का नाम भारत का प्रमुख झीलें। भारत का प्रमुख झीलें। तो सबसे पहला बताएं आप लोग कि झील क्या होता है। झील से क्या समझते हैं? तालाब के बड़े भाग को ही झील कहते हैं। तालाब पूछा जाए तो क्या होगा भाई? पानी का ऐसा भाग जो जमीन से चारों ओर से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? तालाब या झील। पानी का वो क्षेत्र जो चारों ओर से भूमि से घिरा, उसको क्या बोलते हैं? झील। क्या बोलते हैं? झील या तालाब। क्या बोलेंगे? झील या तालाब। तो भारत का नक्शा बनाइएगा। भारत का नक्शा बनाइएगा आप लोग। उसी में मैप के आधार पे देखते हैं। मैप के आधार पे हम लोग देखते हैं ठीक ठाक बना। आप लोग बनाना सीखे कि नहीं अभी तक? हाँ, इतने बार हम लोग प्रैक्टिस ही कर लेना कि बिना देखे भी मैप बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरा खेल प्रैक्टिस का ही मुझे जहाँ तक लगता है। आप किसी चीज़ को जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें उतना ही बेहतरीन होते चले जाओगे। तो बस वही है कि कितना आप उसमें अच्छा, थोड़ा सा जान लें कि झील कितने प्रकार के होते हैं। आप 3 मेजर फैक्ट याद रखिएगा। झील 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, यानी मेजर 3, प्रमुख 3। जैसे एक होगा कालडेरा झील। कौन सा झील? कालडेरा झील। कालडेरा झील। तो देखिएगा कालडेरा झील किसे कहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर लिखना, जब बता रहे हो तो आपको सुनना है, समझना है। जब लिख रहे हो तो उस समय लिख लेना है। कालडेरा झील वैसे झील को कहते हैं जैसे एक ज्वालामुखी आता है। ज्वालामुखी समझते हो क्या होता है? ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर एकदम आगों का एकदम लबलबा पूरा एकदम वो है, मेघना वगना नहीं बोलते उसको, एकदम आग का पिघला हुआ देखे हो। जब जाओगे सोनार ओनार के पास या फिर किसी के पास, वो गलाता है लोहा वहा को, तो एकदम आग के जैसे एकदम क्या होता है, गल रहा होगा, वैसे एकदम क्या पृथ्वी के अंदर है। और वही आपस में कई बार टकराते हैं, और जहाँ यहाँ पर धरती कमजोर है वहीं से वो निकलता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी के 6000 लगभग फीट, कितना हजार, मतलब कि उसके अंदर जाओगे केंद्र में तो 6000 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, तापमान, और ऊपर जाओगे तो लगभग 4500, कितना हजार,
तो 4500 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे अंदाज़ा लगाओ कि पानी खौलने लगता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस पे ये जितना त्वचा वचा सब गल जाएगा, कुछ नहीं, लोहा हुआ सब गल जाएगा। तो उस डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर पूरा क्या है, लिक्विड भाग में पूरा क्या है, यहाँ पर तत्व है, यहाँ पर पूरा आग का ये पूरा लबलबा चीजें है। और जब यही क्या होते हैं, टकराते हैं आपस में, और जो पृथ्वी के जो धरती है परत है कमजोर है, वहां से वो निकलता है, ऐसे करके वहां से वो निकलता है, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी। कई बार तो फटता है, आप सुने होंगे न्यूज में। यहाँ पर जैसे इसका निर्माण कैसे हुआ आपका, हिमालय का ज्वालामुखी से। हिमालय कैसे निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी से। तो ये सभी ज्वालामुखी से होते हैं, और जब यही ठंडा होता है तो क्या बनते हैं, पठार, चट्टान, पहाड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ज्वालामुखी से निर्मित, कई बार वहां पर ज्वालामुखी आएगा तो वहां पर कई बार क्या हो जाएगा, जगह पे पानी जम जाएगा। क्या जम जाएगा? तो ज्वालामुखी से निर्मित झील को कौन सा झील बोलेंगे? तो ज्वालामुखी लिख लेना है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निर्मित झील, से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित झील। ज्वालामुखी से निर्मित झील को कौन सा झील बोलेंगे? ज्वालामुखी से निर्मित झील को कौन सा झील? तो ज्वालामुखी समझ में आया कैसे आता है ना, आपके पृथ्वी के अंदर पूरा क्या है, आगों का लबलबा पूरा क्या है, लिक्विड जैसा है, तरल पदार्थ में है, और जब आपस में क्या करता है, टकराता है, और जहां पृथ्वी धरती जो होता है कमजोर, वहीं से क्या करेगा, निकलेगा। और जब निकलेगा तो कई साल के बाद ठंडा होगा तो क्या बनेगा, पहाड़, पठार, चट्टान, और उसमें कई सारा मात्रा में खनिज होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? रीजन कि पृथ्वी के केंद्र में ही बहुत ज्यादा खनिज है, और ये रहा है खनिज, से खनिज होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलता है। तो कैल्डेरा झील किसे बनता है? ज्वालामुखी। कैल्डेरा झील ज्वालामुखी। अगला है वो क्रेटर झील, ये पता है आप लोग का? क्रेटर झील बताओ, क्रेटर झील कैसे बनेगा, किसे? समुद्र से। लेगून झील समुद्र के किनारे होता है जी। क्रेटर झील जो होगा, उल्का पिंड, क्या बताएंगे, उल्का पिंड से निर्मित झील। उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का पिंड से निर्मित झील। उल्का पिंड से, उल्का पिंड से निर्मित झील। उल्का पिंड से निर्मित झील को कौन सा झील बोलेंगे? क्रेटर झील। उल्का पिंड से निर्मित झील को कौन सा झील बोलेंगे? क्रेटर झील। कौन सा झील? क्रेटर। जैसे देखिएगा आपके वायुमंडल के ऊपर जाइएगा तो बहुत बड़ा बड़ा ढेला है, ऐसे तैरता है, देखिए अंतरिक्ष में, जानते हो ना, ऐसे उड़ रहा है। जहां वायुमंडल नहीं है वहां का गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा कि एक दूसरे को आपस में खींच नहीं पाए। हम खड़ा है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, हम खड़ा है इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो हम खड़ा गिर जाएंगे ना, तो उड़ने लगेंगे हम लोग। समझ रहा है? इसलिए वायुमंडल के बाहर जाओगे ना तो अंतरिक्ष है और बड़ बड़ ढेला है, वही कई बार क्या हो जाता है, टूटता है ना, तो आता है घर्षण के कारण आता है, मतलब पृथ्वी पे गिरता है, और जब गिरता है तो एकदम क्या बना देता है, एकदम खोखला, क्या बना देता है। और जब खोखला गिरेगा ना, पूरा एकदम बड़ा बड़ा जब गिरता है ना, तो वहां पे पूरा एकदम धरती को खोखला कर देगा। और नीचे क्या है? पानी, नीचे क्या है, और वहीं पे पानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो क्या बन जाएगा? झील। क्या बन जाएगा? झील। समुद्र बन जाएगा, झील बन जाएगा, ऐसा बन जाता है। तो जो क्रेटर झील है कैसे बन रहा है? क्रेटर झील कैसे बन रहा है? उल्का पिंड। उल्का का मतलब जो पत्थरे और तारा तोड़ते तो उसका उल्का, और जब धरती पे गिर जाता है तो पिंड, और इसी को मिला के उल्का। समझ में आ रहा है? अरे जब वहां से गिर रहा है, टूट रहा है तो उल्का, और जब धरती पे गिर गया तो, और उसी को मिला के, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब अंतरिक्ष में कोई चीज टूट रहा है तो क्या बोलेंगे, और जब वही पृथ्वी पे गिर जाएगा तो क्या बोलेंगे? पिंड गिर जाएगा। क्या कहेंगे? पिंड। और बहुत बड़ा बड़ा गिरता है, कैमूर के निपटा देगा एक बार गिरेगा बहुत बड़ा, तो कैमूर या फिर मतलब रामेगढ़ निपटा देगा। आप ये मत सोचिए कि घरवा पर गिरेगा ना, देखने को लगेगा पूरा रामगढ़ को निपटा दिया, पता चला गई, सब पापी चला गया एक के बार में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए यहाँ पर क्रेटर झील के बाद एक हो जाएगा लेगून झील। कौन सा झील? एक होता है लेगून झील। कौन सा झील बोलेंगे? लेगून। कौन सा? लेगून झील। ये तो आप लोग को भी पता है जी, दो तो आप लोग को मैप में बताया था जी, क्रेटर और हाई कैल्डेरा नहीं बताया था ना जी। तो लेगून झील जो होता है, समुद्र के किनारे को झील को कौन सा? समुद्र के किनारे को झील को कौन सा? समुद्र के किनारे, क्या बोलेंगे? समुद्र के किनारे के झील। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे झील कौन सा हो जाएगा? कौन सा झील? लेगून। तो ये कैसे बन रहा है जी? जैसे समुद्र में क्या होता है? ज्वार और भाटा, बताए ना, ज्वार और भाटा। ज्वार यानी क्या हो जाएगा? समुद्र की लहरें ऊपर, और भाटा मतलब समुद्र की लहरें नीचे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए वो कई बार जाता है नहाने ना, जब लोग जाता है तो यहाँ पर आ रहा है, ऐसे आ रहा है,
और उसके बाद आग के पास जाता है ना तो घींचियो लेता है, देखे हो कि नहीं देखे हो। और पनिया आया तो आगे तक फेंका और बाद पनिया फिर लेके जाएगा तो एकदम लेके जाता है एकदम, तो कई बार अगर फंस जाएगा तो लेके चल देगा। इसलिए बहुत मतलब देखिएगा, जब आता है ना ज्वार है तो ठीक है, आया आदमी को आगे फेंक दिया, अब भाटा होगा तो फिर क्या करेगा, एकदम खींचवो करता है उसी तरह, और खींचेगा तो चल देगा अंदर, लेके चल देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काफ़ी ऐसी लोगों की मृत्यु होती है, थोड़ी लापरवाही बरतेगा यहाँ पर मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि समुद्र किनारे में कब आ जाता है ज्वार भाटा, ऐसे बोला जाता है कि लगभग यहाँ पर 2 बार देखने को मिलता है, बहुत अच्छी खासी 2 बार, 24 घंटा में कितने बार, 2 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो भी आता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, हलचल, पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण। तो ये तीनों समझ में आप लोग को, तीनों समझ में आया? पहला कौन सा, काल्डेरा, दूसरा क्रेटर, तीसरा लेगो। अब झील देखें, झील देखा जाए, देखिए सबसे पहला झील देखा जाए किसमें, जम्मू कश्मीर। ऊपर से देखते हैं, उत्तर से जम्मू कश्मीर, यहाँ बैठा है जी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट वुलर झील, कौन सा बोलेंगे, हाँ वुलर झील, कौन सा कहेंगे, वुलर झील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुलर झील। क्या बोलेंगे, वुलर झील। कौन सा झील, तो ये भारत का सबसे मीठा पानी का झील, भारत का सबसे मीठा पानी का झील कहाँ पर है जी, जम्मू का सबसे, भारत का लिखना, भारत का सबसे मीठा पानी का झील, मीठा पानी का झील, भारत का सबसे मीठा पानी का झील कौन सा झील, वुलर झील। कौन सा झील हो जाएगा, वुलर झील। दूसरा यही पे देखा जाए तो डल झील, कौन सा झील, डल झील। कौन सा झील, डल झील। कौन सा, डल झील। क्या हो जाएगा, डल झील। क्या बोलेंगे, डल झील। क्या बोलेंगे, डल झील। कौन सा झील, डल झील, वुलर झील और डल झील। यहीं पर होगा अनंतनाग, कौन सा होगा, अनंतनाग झील, अनंतनाग झील। कौन सा झील बोलेंगे, अनंतनाग। दूसरा बोलेंगे अनंतनाग, बैरीनाग झील। कौन सा, बैरीनाग। कौन सा नाग, बैरीनाग झील, बैरीनाग। अगला शेषनाग, कौन सा नाग जी, शेषनाग झील। कौन सा, शेषनाग। कौन सा, शेषनाग झील हो जाएगा। अगला बोला जाए तो नागिन। क्या हो जाएगा, नागिन झील। कौन सा, नागिन झील। कौन सा झील, नागिन। जब नागिन काटेगी तो विष चढ़ेगा कि नहीं, तो विषांसर। क्या बोलेंगे, विषांसर झील। कौन सा, क्या होता है, विषांसर। हाँ सोने, विषांसर। क्या बोलेंगे, विषांसर झील, विषांसर झील। क्या बोलेंगे। और जब बीख चढ़ेगा तो किसको याद करेंगे, माता जी को, तो कहेंगे मानस ताल। मानस क्या हो गया, मानस बल, मानस बल। क्या बोलेंगे, मानस बल झील। क्या बोलेंगे, मानस बल झील। इतना झील आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू वुलर झील। कौन सा झील, वुलर झील सबसे इंपॉर्टेंट, वुलर। क्यों, क्योंकि भारत का सबसे मीठा पानी। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब देखो जो नाग होगा वो काटेगा, अनंतनाग, बैरीनाग। कौन सा, बैर के पेड़ में तो बैरीनाग, जो बच गया तो शेषनाग, उसके साथ में नागिन। काटेगा तो बिख चढ़ेगा तो विषांसर। याद करेंगे माता जी को तो मानस बल, तो माँ मुझे बल दो, माँ मुझे। अरे याद करने का ऐसा मतलब, जब तक आप उसको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर रट्टा मार रहे होगे। और रट्टा, अरे वाह रट्टा, बाबू रे बाबू, बहुत ही अच्छी चीज है भाई। चलो यहाँ पर देखो, वही खराब हो जाता है, कट जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो मैंने बताया यही कि कौन सा, डल झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग, नागिन, विषांसर और मानस। याद रहेगा। अगला देखा जाए देखो हिमाचल प्रदेश। कहाँ देखेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल 2 तरह का झील होगा, एक सूरज ताल और एक चंद्र ताल। कौन सा, सूरज ताल और, अच्छा इसको इरेज कर दिया जाए, सूरज ताल और चंद्र ताल झील हो जाएगा। देखना 2 झील होगा यहाँ पर, एक होगा सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज ताल और चंद्र ताल। क्या बोलेंगे, सूरज ताल झील। और दूसरा बोला जाए तो चंद्र, क्या बोलेंगे, चंद्र ताल झील, चंद्र
ताल झील, चंद्र ताल झील, चंद्र ताल झील। अच्छा याद रखिएगा ना, जो नाग लगा है लास्ट में, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो नाग लगा है जम्मू कश्मीर में। नागोला कहाँ, नागोला कहाँ, नागोला जम्मू कश्मीर। नागोला सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील कहाँ पर हो जाएगा, है? सूरज ताल और क्या हो जाएगा, चंद्र ताल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नीचे होगा तो एक उत्तराखंड में भी ज्यादा मिलेगा। यही तीन गो में धीरे धीरे है, दो गो में। एक हो जाएगा यूके यानी उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखा जाए कौन कौन सा झील है, यहाँ पर एगो नैनीताल, घूमने के लिए लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नैनीताल। कौन सा, नैनीताल, नैनीताल। दूसरा बोला जाए तो नैनीताल के बाद बोल सकते हैं हम लोग नैनीताल, राकसताल। क्या बोलेंगे, राकसताल। कौन सा, लास्ट में झील लगा लीजिएगा, ठीक है। राकसताल हो गया, कौन सा झील हो जाएगा, नैनीताल। राकसताल, कौन सा, राकसताल हो जाएगा। राकसताल के बाद देवताल, कौन सा ताल, देवताल। कौन सा ताल हो जाएगा, देवताल के बाद यहीं पर कहिएगा मालाताल। कौन सा ताल, मालाताल। कौन सा ताल हो जाएगा जी, मालाताल। देवताल के बाद क्या बोलेंगे, मालाताल। मालाताल क्या बोलेंगे, मालाताल के बाद बोलिएगा, मालाताल के बाद बोलिएगा, मालाताल के बाद बोलेंगे नौकोचिया। क्या बोलेंगे, नौगेछिया कहते हैं, नौगेछिया, नौगेछिया ताल, नौगेछिया ताल। क्या बोलते हैं, नौगेछिया, नौगेछिया ताल, नौगेछिया। क्या बोलते हैं, नौगेछिया ताल, नौगेछिया ताल, नौगेछिया ताल। कौन सा ताल, नौगेछिया। तो हो जाएगा अगला जो होगा खुरपा ताल। कौन सा ताल, खुरपा ताल। कौन सा ताल बोलेंगे जी, खुरपा। कौन सा, खुरपा, खुरपा ताल। कौन सा ताल हो गया, खुरपा ताल। एक और लिखिएगा, खुरपा ताल के बाद एक हो जाएगा रूपकुंड। क्या बोलेंगे, रूपकुंड। कौन सा, रूपकुंड। कौन सा ताल हो जाएगा, रूपकुंड, रूपकुंड, रूपकुंड हो जाएगा। इसी को कंकाल भी बोला जाता है। नैनीताल। अच्छा एक छूट गया, सात ताल भी रख लेना है। कौन सा ताल, सात ताल। कौन सा, सात ताल, सात ताल, सात ताल। कौन सा ताल, सात ताल। देखो कौन कौन सा लिखा गया है, इस बस यही दो में ज़्यादा था, बाकी में सब में कम कम आएगा। बस ये दोनों ध्यान देना है। और दोनों का ट्रिक बहुत अच्छा खासा है, इसमें नाग लगल है और ताल लगल है, लेकिन ऑब्सेप्शन में दो यहाँ पर भी देखो ताल लगल है, कंफ्यूजन हो सकता है ना, अपवाद में है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा सूरज और चंद्रमा दोनों साथ साथ, दोनों हिमाचल प्रदेश पहाड़ में दोनों साथ साथ रहता है, सूरज और चंद्रमा। ऐसे याद रख लेना है, क्या है, सूरज और चंद्रमा। तो नैनीताल, राकसताल, देवताल, मालाताल, नौगेछिया ताल। क्या बोलते हैं, नौगुचिया, नौगेछिया लिखे हैं, नौगुचिया, नौगेछिया, नौगुचिया वही बोला जाता है, ठीक है। तो नौगेछिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड ताल हो जाएगा और सात ताल। तो ताल वाला कहाँ पर, उत्तराखंड। ताल वाला कहाँ पर, ताल वाला कहाँ पर जाएगा, उत्तराखंड। और ये वाला कहाँ जाएगा, नाग वाला कहाँ जाएगा, जम्मू कश्मीर। लेकिन दो यहाँ ताल वाला है, सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज ताल और आगे देखिए अगला देखिए, सिक्किम में आओ तो एगो मिलेगा चोलामू झील। कौन सा, सिक्किम में बताए थे, लिखवाए होंगे आप लोग को, जो मैं पढ़ा रहे होंगे तो नहीं बताते हैं। चोलामू झील, यहाँ सिक्किम जो है, देखिए यहाँ पर जो सिक्किम है, सिक्किम यहाँ ऊपर बैठा है जो है, यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम जो है सिक्किम। तो सिक्किम एगो झील लिखिएगा, कौन सा झील हो जाएगा जी, चोलामू। कौन सा, चोलामू झील। कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जी, चोलामू झील। कौन सा झील हो गया, चोलामू झील। चोलामू झील होगा भारत का सबसे ऊंचा झील। कौन सा, चोलाम, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा, चोलामू झील। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा झील, चोलामू झील। कौन सा झील, चोलामू झील। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा झील, चोलामू झील। तो भारत का सबसे ऊंचा, यहाँ लिखेंगे भारत का सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील कहाँ पर होगा, सिक्किम। कहाँ पर होगा, सिक्किम। कहाँ पर है, सिक्किम। एगो देखिए यहाँ पर बैठल है झील, एगो मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में। लोकटक झील। कौन सा झील, लोकटक झील, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी झील, लोकटक झील। लोकटक,
कौन सा झील? लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील। ये लोकटक झील पे एकमात्र भारत का क्या है, नेशनल पार्क जो तैर रहा है। जैसे आप लोग देखे होंगे पार्क तो धरती पे है, लेकिन एगो पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ। क्या नाम है? काबुल लामजाओ। तो यहां लिखेंगे भारत का एकमात्र तैरता हुआ, तैरता, ठीक तो लिखे, तैरता हुआ क्या हो गया? नेशनल पार्क। एनपी लिख दे रहे हैं, नेशनल पार्क। क्या होगा नेशनल पार्क बताओ? काबुल लामजाओ। क्या बोलेंगे? काबुल, क्या बोलेंगे? काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ। कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर। कई बार इससे क्वेश्चन आता है बाबू, देखो 3 को हम सर्कल किए अभी तक, 3 को कब किए सर्कल? 1 2 3, जिसको नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील कहाँ पर है? मणिपुर में। झील बोल दिए, नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में। कौन से झील में तैर रहा है? अरे ये काबुल लामजाओ झील कौन सा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन सा झील में तैर रहा है? कौन सा झील में? लोकटक। तो काबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा झील में तैर रहा है? तो कौन सा? लोकटक। कौन सा में हो जाएगा? लोकटक। कौन सा? लोकटक। आगे देखा जाए। अच्छा एगो देखो यहाँ पर मिलेगा यूपी में रामगढ़ ताल झील। यूपी में वो हो जाएगा रामगढ़। यूपी में ध्यान रखना, रामगढ़ ताल झील। कौन सा बोलेंगे? रामगढ़। क्या बोलेंगे? रामगढ़, रामगढ़ ताल झील, रामगढ़ ताल झील। यूपी में कौन सा झील होगा? रामगढ़ ताल झील। यूपी में कौन सा झील? रामगढ़ ताल झील। यूपी में कौन सा? रामगढ़ ताल झील, रामगढ़ ताल झील। अच्छा और नीचे आते हैं तो एगो तो मिलेगा उड़ीसा में, ये पता है आप लोग को? उड़ीसा में बताओ कौन सा झील? उड़ीसा में बताओ आप लोग? उड़ीसा, हाँ चिल्का, वेरी गुड। कौन सा झील हो जाएगा? चिल्का झील। बताओ कैसा झील होगा? क्रेटर काल्डेरा लेगून, क्रेटर काल्डेरा लेगून, लेगून। समुद्र के किनारे झील कौन सा? लेगून। समुद्र के किनारे झील कौन सा? लेगून। तो ये जो उड़ीसा में झील है इसको बोलते हैं कौन सा झील है जी? लेगून झील। कौन सा झील? अरे लेगून क्यों जी? चिल्का झील। पहले कौन सा कहेंगे? पहले झीलवा का नाम लिख रहा है ना जी, चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। तो ये कैसा झील है? लेगून झील है। कैसा झील है जी? ये कैसन झील है जी? लेगून। कौन सा झील? लेगून झील, लेगून झील। अभी हम बताएं लेगून झील का मतलब, समुद्र के किनारे वाले झील को लेगून झील। अच्छा नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी एगो झील बताएंगे आप लोग को। बताओ नीचे आओगे तो एगो आंध्र प्रदेश मिलेगा। नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताओ आंध्र प्रदेश में एगो झील बताए हैं पुलिकट। भूल रहे हो आप लोग? अरे पुलिकट झील नहीं बताया जी? पुलिकट झील बताए हैं? वहीं पर एगो बताए थे मंदिर के लिए, पता है? पुलिकट के बगल में ही, याद आ रहा है? नहीं, चलो देखो आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू झील होगा, एक कहेंगे कौन सा झील? कोलेरू झील। कौन सा झील? कोलेरू झील। कौन सा झील हो गया? कोलेरू झील। कौन सा झील? कोलेरू झील हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा? पुलिकट। कौन सा झील? पुलिकट। कौन सा झील है? पुलिकट। श्रीहरिकोटा यहीं पर होगा जी, बताए थे? श्रीहरिकोटा यहीं से क्या होता है? परमाणु सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है। सैटेलाइट का परीक्षण यहीं से किया जाता है। अरे सैटेलाइट का जो परीक्षण है इसरो का, कहाँ से किया जाता है? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा, पुलिकट में। तो ये पुलिकट जो झील है कैसा झील होगा बताओ? क्या लेगून झील होगा कि नहीं होगा? होगा। पुलिकट कैसा झील है? लेगून झील। अच्छा इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा, इसके बारे में ये आंध्र प्रदेश में 84%, कितना परसेंट? और थोड़ा सा चला गया कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर चला गया है? तमिलनाडु में लगभग 16%। 16% कहाँ चल दिखता है झील को? कहाँ दिखेगा? तमिलनाडु में 16% है झील। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश में 84। बस ऐसे ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ पर? कोलेरू और पुलिकट झील कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अच्छा देखो केरल में मिलेगा। अभी
क्या मिलेगा? केरल। यहाँ पर केरल है, केरल। तो केरल में झील बताए थे आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट। एगो तो बताए होंगे, एगो बताए हैं केरल में झील आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए कौन सा झील? केरल में बहुत इंपॉर्टेंट झील बताए हैं, याद आ रहा है? मैप की जानकारी भूल गए हैं। वेबनाड झील कहाँ बताए थे? वेबनाड झील कहाँ बताए थे जी? हैं, अभी भी नहीं बोल रहा लो। वेबनाड झील कहाँ बताते हैं? भारत का सबसे लंबा झील कहाँ बताए थे? कहाँ बताए थे? केरल में। कहाँ बताए थे? केरल। अच्छा, चिल्का झील में एक आध चीज लिख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील, देखो खारा पानी का सबसे बड़ा झील भारत का है। भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील, इसको लिख लेना। भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा? चिल्का। भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा? चिल्का। कहाँ पर है? उड़ीसा। केरल में देखो 3 झील याद रखना। कितने झील? 3। पहला झील बोले हैं, यहाँ पर लिखते हैं, पहला झील बोले हैं तो एक होता है पेरियार। कौन सा झील? पेरियार झील। कौन सा? पेरियार। पेरियार झील कौन सा झील हो गया? पेरियार झील। दूसरा झील बोला जाए अष्टमोड़ी झील। क्या बोलेंगे? अष्टमोड़ी। क्या बोलेंगे? अष्टमोड़ी झील। अष्टमोड़ी झील। अष्टमोड़ी झील। और तीसरा इन्हें को झील लिख दे रहे हैं हम, वेबनाड झील। वेबनाड झील। कौन सा झील? वेबनाड झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट झील वेबनाड झील। कौन सा झील हो जाएगा जी? वेबनाड झील। कौन सा झील? वेबनाड। भारत का सबसे लंबा झील, क्या बोलेंगे इसको? भारत का सबसे लंबा झील। भारत का सबसे लंबा कौन सा झील? वेबनाड। क्या ये लेगुन झील होगा कि नहीं होगा? बताओ, क्या ये आपका वेबनाड झील लेगुन झील होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या है कि लेगुन, अरब सागर यहीं बैठल है। कौन बैठल है? अरब सागर। तो पेरियार, अष्टमोड़ी हो जाएगा और वेबनाड झील। इसको लिखिए चिल्का में ना जी आप लोग। अगला ऊपर जाए तो ऊपर में एगो महाराष्ट्र में झील मिलेगा। कहाँ पर? ये भी बताए आप लोग को। बताओ, महाराष्ट्र में एक झील बताए हैं, यहाँ पर ले लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एगो झील बताए, कौन सा बताओ? आप लोग मैप बस इसी तरह रख दिए हैं लोग। महाराष्ट्र में लोनार झील बताए हैं। लोनार झील कौन सा? अरे बुल्ढाना याद आ रहा है? अरे उल्का पिंड आया था वहाँ पर। अरे तो उल्का पिंड आया था वहाँ पर, बुल्ढाना। अरे नागपुर के बगल बुल्ढाना नहीं बताए थे? बुल्ढाना याद आ रहा है? देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील। यहाँ पर लिख देते हैं लोनार। नोनार एक झील याद रख लें। नोनार झील नहीं, नोनार गांव है ना को? हाँ, लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील। तो लोनार झील कैसा झील होगा? क्रेटर झील। लिख लेना, लोनार झील कैसा झील होगा जी? क्रेटर झील होगा। कैसा झील होगा? क्रेटर झील। कैसा झील? क्रेटर झील। क्रेटर झील मतलब ये जब उल्का पिंड गिरल था ओकरे से बन गया कौन सा झील? लोनार झील। कौन सा झील बन गया है? लोनार झील। अच्छा, गुजरात में देखा जाए, अच्छा गुजरात में एक ही है, गुजरात में उकाई। गुजरात में आप कौन बता रहे हैं? कांडला। गुजरात में एगो है उकाई झील। अच्छा, राजस्थान में देख लो, पहले इतना जगह पर राजस्थान खपा देते हैं, अब गुजरात में थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो राजस्थान यहाँ बैठा हुआ है, राजस्थान है ना? राजस्थान, तो राजस्थान में कुछ ज़्यादा झील है। राजसमंद झील लिखिएगा। कौन सा झील बोलेंगे? राजसमंद। कौन सा झील? राजसमंद। कौन सा झील हो जाएगा जी? राजसमंद। इसको हटाओ ना जी। राजसमंद झील। कौन सा झील? राजसमंद झील। राजसमंद हो गया। दूसरा बोला जाए कौन सा झील? राजसमंद, जयसमंद। क्या बोलेंगे? जयसमंद। राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद। फतेह सागर। कौन सा? फतेह सागर। कौन सा सागर? फतेह सागर। फतेह सागर। फतेह सागर। फतेह सागर के बाद कहेंगे डिडवाना। कौन सा झील? डिडवाना। ये लिख रहे देखो, डिडवाना। डिडवाना। कौन सा झील? डिडवाना। ये सब तो ठीक है। एगो इम्पोर्टेंट झील ऊपर बढ़ा दे यहाँ पर,
हैं सांभर झील। कौन सा झील? सांभर। सांभर एक देना चाहिए था, साउथ अफ्रीका इधर देना था। सांभर इडली उधर ही खाता है, नहीं खाता है जी। आप लोगों को पता है ना तमिलनाडु का खाना क्या है, उधर साउथ वाला का कुछ मिलना चाहिए, चाहिए नहीं मिले। सांभर और केला का पतई, और केला का पतई शुद्ध रहेगा और एकदम सांभर रहेगा, एकदम इडली रहेगा, एकदम पूरा से सब चीज़ एकदम मिसेगा खाएगा। वही आप लोग 2 दिन में अंसा जाइएगा, 2 दिन में आप खाइएगा तो कहिएगा ये तो हमारा वार्म अप था। आप लोग नाश्ता में खाते हैं ना इडली उडली, जब तक आपको चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी ना मिले तब तक आपका पेट नहीं भरने वाला है। तो हालांकि इडली डोसा से पेट भरेगा और वहाँ पर वो इसी खाता है, इडली ही खाएगा, एकदम लेगा दाल भात में मिसेगा खाएगा। आप लोग को तो चम्मच चाहिए उसमें ना जी, एकदम अंग्रेजन है, एकदम इडली खाने के चम्मच चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको 2 चम्मच आता है, देखिए नहीं वैसे तोड़ता है और घर के उठा के खा जाता है। रेस्टोरेंट में पूरा एकदम बन धन के, खूब लड़कियाँ खूब बनती है, 2 चम्मच ले लेके लोग एकदम धीरे धीरे। अब बड़ा कवर खाना चाहिए एकदम तो छोटा छोटा खाएगी। भाई गई है पता दूर ना, और घर महाराज होता है कि नहीं होता बताओ? नहीं होता है जरूरी भी है जी जरूरी भी है। तो सांभर झील जो है, सांभर झील देखिए, सांभर झील जो भारत का सबसे खारे अत्यधिक खारे पानी का झील, क्या बोलेंगे? अत्यधिक खारे पानी का झील, क्या बोलेंगे? अत्यधिक क्या बोलेंगे? अत्यधिक खारे पानी का झील। भारत का अत्यधिक खारे पानी का झील कौन सा? खारे पानी का झील। खारे पानी का झील कौन सा? सांभर झील। आपको मकराना एक जगह बताया था, जिला मकराना, संगमरमर के लिए यहीं पर आ जाता है, यहीं पर है जी सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? डिडवाना। कहाँ पर? राजस्थान। राजसमंद कहाँ पर? जयसमंद कहाँ पर? फतेह सागर। एगो लिख लीजिएगा ना यहाँ पर गुजरात के लिए, बड़ा गैदरिंग हो जाता है। बहुत जल्दी मैं बोर्ड बढ़वाने वाला हूँ एकदम पूरा। गुजरात में कौन? उकाई झील। कौन सा झील? उकाई झील लिखना, उकाई झील। कौन सा झील? उकाई झील। कहाँ पर? गुजरात में। उकाई झील कहाँ पर? उकाई झील कहाँ पर? गुजरात में। उकाई झील। अच्छा 2 को बच गया है, एक यहाँ हैदराबाद में है, हैदराबाद में लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जयसमंद नहीं, यहाँ पर 2 है, एक निजाम सागर, एक फतेह सागर। फतेह सागर तो इसमें शायद हम लिखाए हैं, क्या करें यहाँ लिखवा दिया ना। एक निजाम सागर है और एक और है हैदराबाद में, निजाम है। एक और ऐसे नाम है, मतलब मुस्लिम ही नाम है, निजाम सागर। और एक लिख लो हैदराबाद में ऐसा करके लिखो निजाम सागर, एक ही याद आ रहा है मुझे, निजाम सागर। हैदराबाद में लिखना निजाम सागर, एक हो जाएगा निजाम सागर। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया? झील समझ में आया? ये इतना आप लोगों को झील कम से कम याद रखना है। भाई आप लोग शुरू से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बीच में देखोगे तो गैदरिंग लग रहा होगा। शुरू से समझोगे तो एक करके हो जाएगा नहीं, और बीचे देखेगा तो क्या हो गया समझे नहीं आएगा। समझ में आएगा? कोनो अभी आ जाएगा तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप शुरू से बैठे तो पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये चीज़ें होती हैं कि स्टार्टिंग से रहोगे तो चीज़ें समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आप सवाल आए तो जरूर इसे सही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।